दोस्तों, अपने प्यारे भारत में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन चकाचक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। लोगों का सफर आसान बनाने के लिए देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चालू है और ये सारे प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो लोगों का सफर आसान हो जाएगा, तेज हो जाएगा और हमारा देश दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे देश में इलेक्शन हुआ है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। ऐसी कंडीशन में सरकार किसकी बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन 99% चांस है कि एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बन रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वैसे एक्सप्रेसवे हैं, अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आती है तो इसका काम रुक भी सकता है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट होती है उसका अपना अलग अलग नया कानून होता है। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया उसका रिजल्ट क्या निकला वो आप सबके सामने है। अगर कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है सत्ता में तो फिर वो अपने हिसाब से देश को आगे बढ़ाएगी। उनके हिसाब से बहुत सारे एक्सप्रेसवे, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि उनको लगेगा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो इसका काम बंद कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को पास करना था। बुलेट ट्रेन का काम इसलिए रुका हुआ था क्योंकि महाराष्ट्र में जो पहले की गवर्नमेंट थी वो बुलेट ट्रेन को पास नहीं करने दे रही थी। लेकिन जब महाराष्ट्र में मोदी गवर्नमेंट आई तो बुलेट ट्रेन को पास किया गया और बुलेट ट्रेन का आधा से ज्यादा काम पूरा हो चुका है महाराष्ट्र वाले हिस्से में। लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिर से महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से बुलेट ट्रेन का काम रुक जाए। एक बार मोदी गवर्नमेंट आई तो मुंबई कोस्टल रोड बना, अटल सेतु बना और बुलेट ट्रेन का काम जारी है। ठीक वैसे ही भारत में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। लेकिन अगर नई गवर्नमेंट आती है और उनका अगर मन हुआ कि हम इन सारे पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में न लगा करके लोगों को फ्री सेवा प्रदान करेंगे ताकि लोग हमसे खुश रहेंगे, तो ऐसे केस में इन सारे प्रोजेक्ट का काम रुक सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं वो 10 कौन से बड़े एक्सप्रेसवे हैं जिनका निर्माण भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर ये पूरा हो जाता है तो कैसे इससे देश को फायदा होगा, अगर इसका काम रुक जाता है तो इसका नुकसान कैसे होगा। गाइस, भारत सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए टोटल 25 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान लेकर के आई थी, जिसमें से 10 के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जिसको कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। इसका लगभग काम पूरा हो चुका है। मोदी गवर्नमेंट में जब ये स्टार्ट हुआ तो इसका अच्छा खासा काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही कम इसका काम बाकी है। और चूंकि नितिन गडकरी भी जीत चुके हैं तो ये वाला एक्सप्रेसवे बनना ही बनना है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर नई गवर्नमेंट आती है और इनका जो बजट है उसको कहीं और लगा देती है तब काम रुक सकता है। सारा खेल बजट का है कि सरकार पैसे को कहाँ लगा रही है। पैसा नेता के पॉकेट में जा रहा है, नेता के घर में जा रहा है, या फिर देश के डेवलप में लग रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग काम पूरा हो चुका है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारा अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि 239 किलोमीटर लंबा है और इसका भी लगभग काम पूरा हो चुका है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से होकर के गुजरने वाला एक्सप्रेसवे है। इस वाले एक्सप्रेसवे के चालू होने से दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगी। हमारा अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 669 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर इन राज्यों से होकर के गुजरेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रेलवे लाइन के बीच का समय मात्र 6 घंटा रह जाएगा इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने से। हमारा अगला एक्सप्रेसवे है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। कानपुर से लखनऊ जाने वाला यह एक्सप्रेसवे स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के द्वारा 63 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पाएंगे लोग। बताया जा रहा है कि इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से इन शहरों के बीच की जो दूरी है वो 30 मिनट घट जाएगी और काफी ज्यादा ट्रैफिक से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। भारत का अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी से कोलकाता जाने वाला यह एक्सप्रेसवे रांची से होकर के गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे पर आप आसानी से 612 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जो कि एक एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर होगा। अभी इस यात्रा को करने में करीबन 15 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ये 612 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो जाएगा तो इस समय मात्र 9 घंटा रह जाएगा, यानी कि 6 घंटे की बचत होगी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ेगा। चारों राज्य के आपस में जुड़ने से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, इसलिए इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोला जा रहा है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात यहाँ के लोगों को तगड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये 917 किलोमीटर का एक लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि भटिंडा से होकर के गुजरेगा। इसे एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। हमारा अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बेंगलुरु और चेन्नई के बीच का जो सफर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की मदद से आप 262 किलोमीटर की दूरी को आसानी से तय कर पाएंगे। सरकार के द्वारा बताया गया है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी घट करके मात्र 2 घंटा रह जाएगी, यानी कि चेन्नई से बेंगलुरु जाने में मात्र आपको 2 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि ये वाला एक्सप्रेसवे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरेगा, तो इससे यहाँ के रहने वाले लोगों को तगड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारा अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है हैदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद तेलंगाना से आंध्र प्रदेश का जो सफर है वो आसान कर देगा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाले इस एक्सप्रेसवे से आप 222 किलोमीटर की दूरी को आसानी से तय कर पाएंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, करंट अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है सूरत सोलापुर एक्सप्रेसवे। गुजरात के महाराष्ट्र तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे 730 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेसवे को एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद सूरत, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर आदि शहरों को आपस में जोड़ेगा और उनको एक नियंत्रण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके बाद हमारा जो अगला बड़ा एक्सप्रेसवे है वो है इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। इंदौर से हैदराबाद जाने वाला यह एक्सप्रेसवे 525 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से आपका सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं और जो भी इस रूट में सफर करते हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। वो कम से कम समय में अपने डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। ये वाला एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से होकर के गुजरने वाला है। तो गाइस, ये जो 10 एक्सप्रेसवे हैं, ये भारत के सेंटर में पाए जाते हैं और ये काफी खास और बड़े एक्सप्रेसवे हैं। इसके अलावा भी और 15 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं। अगर आप चाहोगे तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। लेकिन गाइस, जरा सा आप यहाँ पर सोच करके देखिए, इन सारे एक्सप्रेसवे का काम मोदी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, यानी कि 2014 के बाद हुआ है। 2014 के पहले अपने भारत में, पूरे भारत में मात्र 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूद था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाया गया है। हमने अपने पूरे इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। चूंकि ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनका काम आज न कल कंप्लीट होना ही होना है। अगर नई गवर्नमेंट आती है, जनता जनार्दन सरकार चेंज करना चाहती है, तो इसका काम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये पूरा होगा। हाँ, यहाँ पर वो बात अलग है कि अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आती है, तो इस तरह के जो नए नए एक्सप्रेसवे भारत को मिलने वाले थे, वो शायद नहीं मिल पाएगा आपको। क्योंकि जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, वो ये सब पैसा यहाँ पर खर्चा नहीं करना चाहती है। वो इन पैसे से लोगों को फ्री में बांटना चाहती है। तो हो सकता है कि भारत के लोग आसानी से जिए, सब कुछ उनको फ्री मिल जाएगा। मे बी, पता नहीं वो लोग कहाँ से फ्री देंगे, बट अगर मिल भी जाता है तो भारत के लोग आसानी से जिएंगे, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इतिहास में हमने ऐसा होते हुए देखा है। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और इस 10 साल के दरमियान हमारा जीडीपी वर्ल्ड के टॉप 10 पर ही रह गया। ना पीछे हुआ ना आगे हुआ, बस उन्होंने स्टेबल किया। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो 10 नंबर से घट करके 5 नंबर पे आ गई है। यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था में 5 गुना का प्रॉफिट हुआ। इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो भारत के लोग जैसा चाहते हैं वही होगा। वो अगर चाहते हैं कि देश डेवलप नहीं करे, बस हम आसानी से खाए पिए मजे करें, आगे नहीं बढ़ना है, तो हो सकता है कि अब वही होगा। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें। क्या सच में हमें ऐसे ही और भी ज्यादा एक्सप्रेसवे का जरूरत है 2047 तक डेवलप करने के लिए, या फिर सिंपल लाइफ जीना है पहले की तरह ही? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।